आज भी पूरी रात इंतज़ार करती रही लेकिन मेरे पति नहीं आए। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं सज धज के कमरे के अंदर पति का इंतज़ार करती रहती हूँ लेकिन मेरे पति ये कहकर बाहर निकलते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे पूजा पाठ करनी है। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मेरे पति कितने श्रद्धालु हैं, क्योंकि मैं यही प्रार्थना करती थी कि इस ज़माने में मुझे अच्छा पति मिले। लेकिन अब मेरा दिल ये भी चाहता था कि मेरा पति मेरे साथ कुछ पल बिताए, लेकिन अब मैं अपने पति का इंतज़ार करते हुए थक हार के सो जाती थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। जब मेरी नज़र अचानक अपने पति के मोबाइल फ़ोन पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नेक पति के पीछे बड़ी शर्मिंदगी छुपी है। मेरा नाम अनीता है। मेरे पिता की एक फैक्ट्री थी जो कि पूरे शहर में मशहूर थी। मुझे पढ़ने के साथ साथ पूजा पाठ करने का भी बहुत शौक था। इसके चलते मेरे लिए बहुत रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक धार्मिक परिवार में हो। अमीर से अमीर लड़के भी मुझसे शादी करने के लिए तरसते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक अमीर खानदान की लड़की थी। एक दिन पिताजी के पंडित जी दोस्त ने हमें हमें एक घर का पता बताया था। उनका बेटा बहुत श्रद्धालु है। पिताजी बहुत खुश हो गए थे। पिताजी को इन पंडित जी पर अंधा विश्वास था और इस तरह उस घर में मेरा रिश्ता तय हो गया। लड़का भी बहुत श्रद्धालु था, उसकी आंखों में हया झलकती थी। पिताजी को और क्या चाहिए था, वैसे भी वो बहुत अमीर लोग थे। पिताजी ने आंखें बंद करके उस घर में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। कुछ ही दिनों में इसी घर में मेरी शादी हो गई। मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि वो लोग बहुत फैशनेबल हैं। घर की औरतें हर तरह का फैशन करती थीं। वे कहीं से भी श्रद्धालु नहीं लगती थीं, लेकिन मेरे पति उन सबसे अलग थे। वे बहुत ही श्रद्धालु थे। यहाँ तक कि शादी की रात भी वो मेरे पास नहीं आए थे। मैं जानती थी कि शरीफ लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने उनको समझने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने अपना बिस्तर उठाया और बाहर जाने लगे तो मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने उनसे कहा, जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। तो वे तुरंत बोले, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो पूरे 50 दिन तक मैं मंदिर में बिताऊंगा और पूजा पाठ करूंगा। और देखो, तुम मेरे किस्मत लिखी थी और तुमसे शादी भी हो गई, इसलिए मुझे वो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अब मैं रोज़ रात को इसी तरह मंदिर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मेरे लिए भगवान से मन्नत मांगी थी। लेकिन मैं इस बात से असमंजस में थी कि मेरे पति रात को मंदिर क्यों जाते हैं। अगर वे चाहते तो सुबह होते ही मंदिर चले जाते और फिर शाम को वापस आ जाते। लेकिन ये सवाल पूछने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। जैसे ही मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती थी कि मेरे पति रात को ही क्यों मंदिर जाते हैं, तो सास मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी और कहती थी कि देखो, तुम अपने काम से काम रखो और हाँ, तुम बहुत ही होशियार लड़की हो। मेरे बेटे को फंसाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि रिश्ता तो इनकी तरफ से ही आया था। जैसे ही मेरी ननद की शादी तय हुई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि देखो, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाभी अपनी ननद के लिए तोला सोना पहनाती है। इस बात पर मैंने तुरंत कह दिया कि ठीक है, मैं अपने पति से बात करूंगी। तभी मेरी सास कहने लगी, तुम्हारे पति के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करो कि अपने पिताजी से बात करो, उनके लिए 2 तोला सोना देना सामान्य बात है। मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपने पति से कहा तो मेरे पति कहने लगे कि अगर माँ ऐसी बात कह रही हैं तो तुमको उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो ऐसे में बिना वजह की लड़ाई झगड़े होते हैं। अब मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अपने पापा से कैसे बात करूं। मैंने आज तक उनसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन मेरी सास मुझ पर गुस्सा करने लगी। इसलिए मैंने फैसला किया और अपने पिता से 2 तोला सोना मांग लिया था। पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन फिर उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दे दिए थे। इस तरह मैंने अपनी ननद के लिए सोने के गहने बनवाए थे। मेरी सास बहुत खुश हो गई थी कि वो अपने मेहमानों को बताने लग गई थी कि देखो, मेरी बहू ने मेरी बेटी के लिए कितने सोने के गहने बनवाए हैं। मैं जान गई थी कि मेरा ससुराल बहुत दिखावे वाला है, लेकिन मैं क्या करती। मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं थी जितनी मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं होते थे। वे मुझे समय नहीं दे पा रहे थे। जब भी मैं बन संवर कर उनके पास जाती, वो मुझसे मुंह फेर लेते। एक तरफ मैं ये भी सोचती थी कि वे इतने श्रद्धालु हैं तो क्या उन्हें बीवी के अधिकार का नहीं पता। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई तो कहने लगी कि तुम शक्ल से बहुत मुरझाई हुई लग रही हो। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ठीक से तो रहते हैं ना? मैं उसे क्या बताती। मेरा जवाब तो वहीं पर टूट गया था और मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिया। मेरी सहेली जान चुकी थी कि मेरे अंदर क्या गुजर रही है और वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी बात सुनकर मैं उसे प्यार से समझाने लगी।
मैं बोली, नहीं, मेरे पति बहुत श्रद्धालु हैं। उन्होंने तो मन्नत मांगी थी और वो मन्नत 50 दिनों के लिए थी, लेकिन 1 साल हो गया है वे हर रोज़ रात को मंदिर चले जाते हैं। तो मेरी सहेली मेरी बात पर खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि तुम कितनी भोली हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रात को मंदिर ही में ही जाते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे पति शक्ल से ही शरीफ लगते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे धोखा दें। मैंने अपने पति का पक्ष लिया था तो मेरी सहेली भी मुझसे नाराज़ हो गई थी, लेकिन मैं क्या करती, ये रिश्ता ही ऐसा था। मेरी सहेली वापस चली गई थी, लेकिन वो मेरे मन में शक की सुई पैदा करके चली गई थी। मैं अब हरदम अपने पति को शक भरी निगाहों से देखने लगी थी। इसलिए वे भी अब मुझ पर शक करने लगे थे और कहने लगे कि तुम मुझे पहले से कभी इस तरह नहीं देखा करती थी, अब ऐसा क्या हो गया है? ऐसा लगता है मानो तुम मुझ पर शक कर रही हो। तो तभी मैंने थक हार कर कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ रात को मंदिर जाऊंगी और वहीं पर पूजा पाठ करूंगी। पति कहने लगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहां जाकर नए पंडितों को शिक्षा प्रदान करता हूं, ऐसे में तुम्हारा वहां पर क्या काम होगा? इस तरह मुझे फिर से मजबूर होना पड़ा था। रात होते ही वो फिर से मंदिर चले गए। ऐसा लगता था कि ससुराल में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अपनी सास से भी कुछ बात नहीं कर सकती थी। अगर करती भी थी तो वो मुझसे मुंह फेर लेती थी, जबकि मेरे पति पूजा पाठ में इतने लीन हो गए थे कि उनके पास मेरे साथ समय बिताने के लिए टाइम ही नहीं था। एक दिन मैं रोज़ की तरह कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने अपने पति का कंबल समेटने के लिए उठाया। तभी वे वॉशरूम में थे। तभी अचानक मेरी नज़र उनके मोबाइल पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन चमक रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल को देखा तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। मुझे अपने पति के मोबाइल का पासवर्ड तो नहीं पता था, लेकिन अब मैंने तय कर लिया था कि एक न एक दिन मैं उनके मोबाइल को चेक करके ही रहूँगी। आखिरकार मैंने उनके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड पता कर ही लिया और जैसे ही मैंने मोबाइल लॉक खोला तो अंदर एक लड़की का मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि न जाने क्यों वो लड़की मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी। मेरे पति के मैसेज बॉक्स में सारे मैसेज डिलीट थे, लेकिन एक उसी लड़की के मैसेज इनबॉक्स में भरे पड़े थे। उन मैसेजों को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़की मेरे पति के पीछे पड़ी हो। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद मेरा दम घुटने लगा था, इसलिए मैंने तंग आकर मायके जाने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई थी तो माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। वो पिताजी से ही लड़ने लगी थी कि आपके कहने पर मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हुआ है, लेकिन वो लोग इतने बुरे निकले कि उनकी औरतें भी फैशन में डूबी रहती हैं, जबकि हमारा दामाद इतना श्रद्धालु है कि उसे अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। मेरे पिताजी भी बहुत चिंतित थे। पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। पिताजी ने मेरे पति को फ़ोन किया और मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन मेरे पति ने कहा, मैं भक्ति सत्संग के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पिताजी ने ये बात सुनी तो वो मुझे कहने लगे, देखो, मैं उसे नहीं रोक सकता, इस तरह मुझे पाप लगेगा। वो लोगों को उपदेश देने जा रहा है, इसलिए मुझे उसे कुछ समय देना चाहिए। उस लड़की के मैसेजेस मेरे दिमाग में घूम रहे थे, इसलिए मेरा शक अब गहरा होता जा रहा था और मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे पता लग गया था कि मेरे पति कौन से शहर में जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी सहेली के साथ में लिया और उसी शहर में जाने का फैसला किया। मैं अपनी सहेली के साथ उस शहर में आ गई थी। मैंने वहाँ पर जितने भी दरबार लगने वाले थे उन सभी जगहों पर पूछताछ की, पर कहीं भी मेरे पति के नाम का कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं अब और परेशान होने लगी थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पास मेरे पति की फ़ोटो भी नहीं थी। मैंने सब जगह अपने पति की फ़ोटो दिखाई थी, लेकिन सब यही कह रहे थे कि इस इंसान को हम नहीं जानते। मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मुझे कोई बड़ा धोखा मिलने वाला हो। मैंने अपनी सहेली को भी उस लड़की के बारे में बताया था। सहेली कहने लगी, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुम्हें उस लड़की का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त नहीं चल रहा था कि मैं ये काम करूं। हम लोग थक हार कर वापस अपने शहर आ गए थे। 3-4 दिन बाद जैसे ही पति वापस आए तो वो बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा मूड बिगड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उनसे कोई बात नहीं की। फिर भी मेरे पति मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले, अपना हुलिया ठीक करो। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ का प्रवचन के लिए गए थे। जब उन्होंने उस शहर का नाम बताया तो मैं बोली, मैं भी उसी शहर में थी और सभी भक्तजनों से आपके बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी आपको नहीं जानता था। यहाँ तक मैंने सबको आपकी फ़ोटो भी दिखाई थी, लेकिन किसी ने आपको पहचाना नहीं। सबने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरे पति की चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए वे अब मुझ पर गुस्सा करने लगे। तुम कितनी शक्की मिजाज औरत हो, तुमने मुझ पर शक किया है। अगर तुमको मुझ पर इतना ही शक है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं उनकी बातों से फूट फूट कर रोने लगी थी।
मेरी सास भी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और बोली, मेरे बेटे पर शक करना बंद कर दो। ये खानदान का सबसे शरीफ लड़का है और कितना श्रद्धालु है, लेकिन अब तुम उसकी पूजा पाठ पर भी शक कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पति कुछ और भी गुल खिला रहे हैं। ऐसे लगने लगा था कि वो शक्ल से जितने श्रद्धालु लगते हैं उतने वो हैं नहीं। एक दिन मैंने अपने पति से उस लड़की के बारे में भी जिक्र किया था जिसके नाम के मैसेज मैंने देखे थे। मेरे पति मेरी इस बात से हड़बड़ा गए थे और कहने लगे, देखो, मुझे हर दिन ये सभी मैसेज आते रहते हैं। वो लड़कियां मुझसे अपने धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें मना कर देता हूँ। तभी वो लड़की मुझसे विनती कर रही थी कि मैं धर्म के बारे में उन्हें कुछ सिखाऊं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैंने अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं किया था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊँगी। मैंने अपने पति को धमकी दी थी कि अगर आपने मुझे अपना राज नहीं बताया तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। मेरे पति को पछतावा होने लगा था, कहने लगा था, ऐसी बातें मत किया करो। एक दिन मैंने अपने पति को और अपने सास को सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि मेरी सास ने ही मेरे पति से कहकर मेरे घर रिश्ता भिजवाया था, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि हम लोग बहुत ही अमीर हैं। इसी लालच की वजह से उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे कर दी थी, और वो जानती थी कि हम एक धार्मिक परिवार से रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए उसने मेरे पति को इतना नेक बनने को कहा था। ये सब बातें सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं जान गई थी कि मेरे पति दिखने में जैसे हैं वैसे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि वो तो श्रद्धालु बनने का नाटक करते हैं। और उनकी ये सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैंने उनका पीछा किया था। वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में वो एक होटल पर रुके। मैं अंदर तो नहीं जा सकी, लेकिन कुछ देर तक मैंने वहीं उनका इंतज़ार किया। पर वो जैसे ही बाहर आया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग लग रहा था। मुझे पता लग गया था कि उसकी वो दाढ़ी भी नकली थी। अब तो वो बिल्कुल भी आम सा लड़का लग रहा था। ये देखकर तो मैं और हैरान रह गई थी कि मैं इतने दिनों से एक धोखे में जी रही थी। वो मेरी सहेली के साथ में ही था। उसने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब तुम्हारे सामने तो इस ढोंगी की सारी सच्चाई आ ही गई है। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे आखिरी हद तक देखना है कि मेरा पति और आगे क्या करता है, और मुझे भी ये पता लगाना है कि वो इतने दिनों से मेरे करीब क्यों नहीं आया। यही सोचकर मैं उसका फिर से पीछा करने लगी। वो एक घर के पास रुक गया। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अंदर जाकर देख सकूं, लेकिन मेरी जगह मेरी सहेली अंदर चली गई थी। वो जैसे ही वापस आई तो उसके माथे पर पसीना था। वो कह रही थी, तुम इस आदमी से अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि यह आदमी पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर मुझे एक और जोर का झटका लगा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस पूरे मामले को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मुझे धोखा मिला था और इन लोगों ने हमें लूटा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस सारे मामले को मैं अदालत तक लेकर जाऊंगी और अपने पति की सारी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी। मैं अगले दिन का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही मेरे पति वापस आए तो उन्होंने वही दाढ़ी और वही सलवार कमीज पहन रखी थी। इस ड्रेस में वो बहुत शरीफ लग रहे थे, लेकिन मैं उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने पति को एक थप्पड़ जड़ दिया था। जब मेरे पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम जानती हो कि अपने पति पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, अगले ही पल मैंने उसकी नकली दाढ़ी खींच कर निकाल ली थी। मेरी इस हरकत पर मेरा पति एकदम ही अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये सब पता चल जाएगा। अब मेरी सास को भी मालूम हो गया था। मैंने उनको धमकी दी थी कि अब तुम लोगों की कोई नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, देखना मैं तुम लोगों से सब कुछ निकलवा लूँगी। मेरी सास मेरे सामने आ गई थी और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी थी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो यकीनन तुम्हारे साथ रिश्ता भी कायम कर लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को धमकी दी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगी। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे इन सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति का पहले से ही एक बच्चा था। मेरी सास कहने लगी थी कि ये सब मैंने लालच में किया था। हमारे हालात ठीक ठाक थे। वे घर भी तुम्हारे पति के पहले पत्नी का है, ये घर अब हमारा नहीं रहा। ये सब सुन के मुझे अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक दादी अपने पोते की जान कैसे ले सकती हैं। ये सब होने के बाद मैं मायके आ गई थी और अपने पति को तलाक का नोटिस भी भेज दिया था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन मेरा पति मुझसे मिलने आ गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा।
कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी माँ की खातिर ये सब किया। मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मेरी माँ पहले से ही लालची थी। वो मेरी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मेरी बीवी मेरे पसंद की थी। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत समय बिताता था और उसके साथ इंसाफ करता था, लेकिन मेरी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर रोज़ मेरी बीवी को भला बुरा कहती थी। मेरी बीवी मासूम थी, उसे तो ये सब नहीं पता था कि उसकी सास उसके पति की दूसरी शादी करने पर तुली हुई थी। जैसे ही मेरी बीवी को इस बारे में पता चला तो मेरी बीवी ने वो घर में मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि मेरे से सब कुछ ले लो, लेकिन दूसरी शादी मत करना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरा बच्चा गायब हो गया था। वो सिर्फ 5 साल का था। हमने उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला था। जाने वो कहाँ गया था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरी अपनी माँ ने ही मेरे बच्चे को अगवा किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब कर सकती हैं। मेरी माँ कहने लगी, देखो, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा तो है, लेकिन उस औरत से है जिससे मैंने हमेशा से नफ़रत की है, इसलिए मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप क्या चाहती हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मैं। तब मेरी माँ ने ये शर्त रखी थी कि शहर के एक बहुत अच्छे इंसान की बेटी बहुत अमीर है, तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। मैंने फ़ैसला कर लिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारा पता चला कि तुम एक नेक और बहुत अच्छी लड़की हो तो मुझे भी कभी भी अपना लोगी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मेरी माँ मेरी उस लड़की से कभी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे धार्मिक ख़ानदान से हैं। माँ ने कहा, कैसे भी करके तुम उस लड़की से शादी करो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात मान ली थी और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को बदल दूँगा। मैंने ये सब बहुत बुरा काम किया था, ये एक गुनाह था, लेकिन मैंने अपने बच्चे की खातिर सब कुछ किया था। मैंने वो नकली दाढ़ी लगाई थी। अब मैं दिखने में बहुत नेक इंसान लग रहा था। मैं पहली बार जब तुम्हारे पिताजी से मिलना, तब तुम्हारे पिताजी ने देखते ही मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी थी। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की शक्ल घूमने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा इरादा और भी पक्का हो गया था। ये सब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा था। उसके लिए तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता था और इसीलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय करूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाया तो वो एक तुम्हारे साथ अन्याय होता। तुम एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं था। इसलिए मैंने शादी वाली रात को दिल पर पत्थर रखकर तुमसे दूर रहने का इरादा कर लिया। लेकिन उस रात तुमने मुझे रोक लिया था और पूछने लगी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे मंदिर जाना है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है। ये सुनकर तुम बहुत खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ शर्म के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था क्योंकि मैं इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। दरअसल इसी रात को मेरी माँ मुझे मेरा बच्चा लौटाने वाली थी और मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए बेताब था। वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो रात एक दुल्हन के रूप में तुम्हारे लिए भी बहुत कीमती है। इसलिए मैं तुरंत उस जगह पर चला गया जहाँ मुझे मेरा बच्चा मिलने वाला था। मैंने जैसे ही अपने बच्चे को बाहों में भर लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। और फिर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरी बीवी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अगले पल जैसे ही मैंने उसे बताया कि इसके लिए मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है तो मेरी बीवी के होश उड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगे कि प्लीज़ मेरे साथ को और मत जोड़ देना, कोई और मत जोड़ देना। तुमसे ये सब हमारे बच्चे के लिए तुमने किया है, लेकिन तुम उसके साथ रहोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, और इस कारण मैं रोज़ मंदिर का बहाना बनाकर उसके पास चला जाता था। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर हो गया था। लेकिन अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें कोई और लड़का दे सकता है। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने तुरंत उससे कह दिया कि तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने मुझे तलाक दे दिया और मैं उसे अनचाहे रिश्ते को आज़ाद हो गई। ये सब होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहने लगे थे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे इंसान को परखने में गलती हो गई थी। काश मैंने उस दिन ही उसे समझ लिया होता। इंसान का चरित्र उसके व्यक्तित्व को नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं अपने पिताजी को किसी चीज़ की सज़ा देती। वो तो मेरे पिता हैं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे पिताजी ने मुझ पर छोड़ दिया है कि अगर मैं चाहूँ तो अपना हमसफ़र खुद चुन सकती हूँ। लेकिन अब मुझसे शादी कौन करता? पूरे मोहल्ले में तो ये पता चल गया था कि मेरा तलाक हो चुका है। कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं था।
लेकिन मैं एक मजबूत लड़की थी। पिताजी की वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई थी। मैंने फैसला किया था कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैंने सभी को धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया था। अब काफ़ी लोग मेरे पास आते थे और ज्ञान आत्मसात करने लगे थे। एक दिन अचानक मेरी एक शिष्या मुझसे कहने लगी कि आपसे मिलने कोई आया है, आपसे ज्ञान का उपदेश लेना चाहता है। मैंने उसे अंदर भेजने को कहा। जैसे ही वो इंसान अंदर आया तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो उसी हुलिये में था जिस तरह वो पहले रहने का ड्रामा कर रहा था, पर अब मैं जान गई थी कि ये उसकी असली हुलिया था, उसकी असली दाढ़ी थी। वो मुझसे कहने लगा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सीधे रास्ते पर ले आओ। मैंने उसकी इस बात मान ली थी, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र होती थी कि उसका परिवार किधर है, उसकी वो बीवी और वो बच्चा कहाँ है। एक दिन मुझे पता चल गया कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है और किसी और के लिए उसको धोखा दे दिया है। ये जानकर मैं और हैरान हो गई, क्योंकि उसने अपनी बीवी से इतना वफा निभाई और उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उस बीवी ने उसके साथ क्या किया? मैं जानती थी कि ज़िंदगी तो इस चीज़ का नाम है। इंसान जिसके साथ वफा करता है, इंसान को बेवफाई भी उसी की तरफ से मिलती है। मुझे उसकी बहुत दया आती थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत रोता था, क्योंकि उसकी बीवी उसके बच्चे को साथ लेकर गई थी। उसकी माँ पागल हो गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। उसने अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन वो अपनी माँ का एक आज्ञाकारी बेटा बनकर ही रह गया था। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।